हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगल में स्टडी पॉइंट में। आज एक बार फिर से हम एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से निकल कर आ रही है, जो कि उसका ही एक यूनिट है टीएमसी, टाटा मेमोरियल सेंटर, यानी हॉस्पिटल की भर्ती है। और हॉस्पिटल में आपको अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, हेल्पर और आपको नर्स की बहाली देखने को मिलेगी। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो नर्स की है। नर्स में एबीसी कैटेगरी की है। और जो एलडीसी की बहाली है वो 18 है, और अटेंडेंट की 20 है, और हेल्पर की आप सॉरी अटेंडेंट की 35 है, और हेल्पर की 20 है। तो हम इस वैकेंसी की चर्चा विस्तृत में करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उसका वेबसाइट है tmc.gov.in, ठीक है। इस अगर वेबसाइट को खोलेंगे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम बहुत सारी भर्तियों का अपडेट देते रहते हैं, जो इस भर्ती के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर, और ये आपको जो ये जारी किया हुआ डेट है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। 15/12 को ये एडवर्टाइजमेंट आया था। और ये टीएमसी की बहाली है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक। और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एलडीसी की आप देख पा रहे हैं, जो कि टोटल 18 सीटें हैं। और लेवल 2 की भर्ती है यहाँ पर, ठीक है। लेवल 2 की भर्ती है, यानी 19,900 ग्रेड पे है, यानी बेसिक है। उसके साथ अलाउंसेस अलग से मिलेंगे। और लास्ट डेट जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो 27 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। 10/1/2023 तक ये इसका लास्ट डेट है। और आपको बता देते हैं कि इसी के साथ जो एज में छूट मिलता है वो SC ST OBC और PW को मिलता है, जो कि इसमें ऐड होकर काफ़ी उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। उसके साथ आपके पास कंप्यूटर की कोई 3 महीने की डिग्री होना चाहिए। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं और डिप्लोमा कंप्यूटर इन साइंस में किए हैं या एप्लीकेशन में किए हैं, तो आपको उसके साथ 3 महीने के कंप्यूटर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस क्या मांगा है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास 1 साल का जो क्लर्किकल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी क्लर्क के बतौर वो कहीं पर काम किए हो 1 साल, तो उसका एक्सपीरियंस आप देंगे। अब हम दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अटेंडेंट यहाँ पर वैकेंसी दिखाई पड़ रही है आपको। अटेंडेंट में जो टोटल 20 सीट है, जो 10 सीटें हैं वो आपको पंजाब के लिए, और 10 सीटें आंध्र प्रदेश विजाग के लिए है। और लेवल ये 1 की भर्ती है, और इसका बेसिक जो है 18,000 है, ठीक है। अलग से आपको अलाउंसेस मिलेंगे। और इसका जो मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष रखा गया है। और आपको मैट्रिक के पास होना चाहिए, SSC लिखा है यहाँ पर, मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके साथ ही एक्सपीरियंस के तौर पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फाइल कीपिंग का, डिस्पैच वर्क, मतलब आपके पास रख रखाव का या ऑफिस का जो फाइल इधर उधर करने का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो लोकेशन आपको रहेगा ये भी पंजाब और आंध्र प्रदेश रहेगा, लोकेशन भी यहाँ पर दे रखा है। उसी के साथ ही हम बात करेंगे आप ट्रेड हेल्पर में आपको 35 यानी 70 वैकेंसी है। और आपको 35 वैकेंसी पंजाब और 35 वैकेंसी आंध्र प्रदेश के लिए है, ठीक है। और इसका लेवल जो है 1 ही है, 18,000 बेसिक ग्रेड पे है। और इसका भी मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स। बाकी आपको जो SC ST OBC और आपको PWD को छूट मिलती है वो मिलेगी। इसके साथ आपको मैट्रिक देना है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको किस चीज़ में होना चाहिए, वो मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड अपकीपिंग इक्विपमेंट, ठीक है। माने मशीनों का रख रखाव, ऑपरेशन थिएटर जो ऐसे हो गया, ICU हो गया, डायग्नोस्टिक सर्विस हो गया, लेबोरेटरी हो गया, इस सब में आपका रख रखाव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसका भी आपको पंजाब और आंध्र प्रदेश 2 जगह लोकेशन पोस्टिंग क्या है। नर्स की बात कर लेते हैं। तो नर्स ए में जो है टोटल वैकेंसी 297 है, ठीक है। 297 पोस्ट है। और लेवल 7 की भर्ती है। सबसे बड़ी चीज़ है लेवल 7 की भर्ती है, यानी CGL के ऊपर भी भर्ती ये है।
और आपका इसका बेसिक जो ग्रेड पे है वो 44,900 बेसिक ग्रेड पे है, ठीक है। मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए और आपको जीएनएम आपके पास होने चाहिए। 1 साल आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होने चाहिए 50 बेडेड के हॉस्पिटल में, और उसके अलावा आपके पास अगर बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और 1 साल एक्सपीरियंस है तो 50 बेड के हॉस्पिटल में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसी के साथ ही इसका भी जो आपका पोस्टिंग लोकेशन जो है वो आपको मुंबई, उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरपुर रखा गया है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं नर्स बी की, तो ये लेवल 8 की भर्ती है और इसका 47,600 ग्रेड पे है और टोटल पोस्ट 30 है। इसके साथ आपको 6 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है और 100 बेडेड के हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस मांगा है, और जीएनएम होने चाहिए आपके पास, जीएनएम की डिग्री या बीएससी होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसी के बाद हम इसका भी वो जो पोस्टिंग लोकेशन है वो आपको उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरपुर जो कि बिहार रखा गया है। नर्स सी की हम बात कर लेते हैं। ये लेवल 9 की भर्ती है और 53,100 इसका बेसिक ग्रेड पे है, और इसका मैक्सिमम एज जो है वो आपको रखा गया है 40 वर्ष, और इसका आपको 12 वर्ष का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। उसके साथ ही 100 बेडेड के हॉस्पिटल में होने चाहिए। आपके पास जीएनएम की डिग्री है तो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या भी फिर बीएससी आपके पास है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बीएससी सेल आल्सो बी कंसाइडर्ड, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग जो है वो उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर और आंध्र प्रदेश है, देख पा रहे हैं आप। अब हम एग्ज़ाम का पैटर्न की चर्चा कर लेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके साथ स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट लोअर डिवीज़न क्लर्क में होगा, ठीक है। 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे एलडीसी के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे। आप यहाँ पर सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको भी लिंक नहीं मिल रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके माध्यम से भी आप देख पा सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट हम बात कर लेते हैं। लास्ट डेट आपका 10/1/2023 रखा गया है, और इसका फ़ी जो है ऑनलाइन सबमिशन फ़ी आपका रखा गया है वो मात्र, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो मात्र 300 रुपये रखे गए हैं, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फ़ी माफ़ है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी आपको बेनिफिट मिलने वाली है इस भर्ती को। तो सर आप जैसे ही इधर नीचे आते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये फॉर्म जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। हम ऐसे ही भर्ती की अपडेट देते हैं जो आप भर्ती के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।